क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? रात के 2 बज चुके हैं, आपको पता है सुबह जल्दी उठना है, पढ़ाई करनी है या ऑफिस जाना है, पर आपका अंगूठा स्क्रीन पर बस स्क्रॉल करता जा रहा है। एक और रील, बस एक और वीडियो, और अचानक घंटे बीत जाते हैं। जब आप फोन रखते हैं तो एक अजीब सा गिल्ट होता है, एक खालीपन। दिल में सवाल उठता है, मैं अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहा हूं? मैं अपने माइंड को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा? हम सब एक ऐसी रेस में दौड़ रहे हैं जहां डिस्ट्रैक्ट होना सबसे आसान काम बन गया है। फोकस करना एक सुपर पावर बन चुका है। अगर आप भी इस ओवरथिंकिंग, कंपैरिजन और डिस्ट्रैक्शन के लूप में फंस चुके हैं, तो आज आप अकेले नहीं हैं। एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि आज हम आपकी इन सभी उलझनों का जवाब ढूंढेंगे। आज हमारी लाइफ में ऑप्शंस बहुत हैं, पर शांति बिल्कुल नहीं है। हम फिजिकली अपने कमरे में होते हैं, पर मेंटली किसी और की इंस्टाग्राम लाइफ से खुद को कंपेयर कर रहे होते हैं। पढ़ाई करने बैठते हैं तो करियर का डर सताने लगता है। काम करने बैठते हैं तो पास्ट की कोई छोटी सी गलती याद आकर ओवरथिंकिंग शुरू करवा देती है। ये सिर्फ मोबाइल का नशा नहीं है दोस्तों, ये एक मेंटल थकान है। हमारे दिमाग के ब्राउजर में एक साथ 100 टैब्स ओपन है। हम सब कुछ एक साथ हैंडल करना चाहते हैं और एंड में कुछ भी ढंग से नहीं कर पाते। स्ट्रेस, एंजाइटी और फोकस ना होना आज के यूथ और प्रोफेशनल्स की सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी है। पर क्या आप जानते हैं, इस प्रॉब्लम का सल्यूशन एक ऐसी किताब में छुपा है जो हजारों साल पहले लिखी गई थी। हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन भी ऐसी ही स्टेट ऑफ माइंड में थे, कंफ्यूज्ड, डिस्ट्रैक्टेड और ओवरथिंकिंग से भरे हुए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सही क्या है और गलत क्या। तब उनके मेंटर, उनके सबसे अच्छे दोस्त श्री कृष्ण ने उन्हें एक रास्ता दिखाया। आज हमारा कुरुक्षेत्र कोई बाहरी मैदान नहीं है। हमारा कुरुक्षेत्र हमारा अपना दिमाग है, हमारा स्मार्टफोन है और सोसाइटी का प्रेशर है। भगवत गीता कोई धार्मिक कर्मकांड की किताब नहीं है, ये दुनिया की सबसे पहली और सबसे पावरफुल साइकोलॉजिकल मैनुअल है। कृष्ण यहाँ एक लाइफ कोच की तरह बात करते हैं। वो हमें बताते हैं कि कैसे इस शोर शराबे में भी अपना फोकस बनाए रखा जा सकता है। आइए गीता के उन टाइमलेस असूलों को आज की मॉडर्न लाइफ में अप्लाई करके देखते हैं। अर्जुन ने कृष्ण से वही सवाल पूछा जो आज हम सबका है, चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमथि बलवद दृढ़म। इसका सिंपल मतलब है, हे कृष्ण, ये मन बहुत चंचल है, जिद्दी है और इसको कंट्रोल करना हवा को मुट्ठी में पकड़ने जैसा मुश्किल है। अर्जुन का ये डाउट सीधा हमारी आज की रियलिटी से जुड़ता है। जब हम सोचते हैं आज बस 10 मिनट यूट्यूब देखूंगा और 2 घंटे निकल जाते हैं, तो ये चंचल मन का ही खेल है। हमारा दिमाग हमेशा इंस्टेंट मजे या डोपामीन की तरफ भागता है। गीता कहती है कि अपने आप को कोसो मत, मन का नेचर ही है इधर उधर भागना। एक्सेप्ट करो कि ये भटकेगा। एक स्टूडेंट जब पढ़ने बैठता है तो फोन का एक नोटिफिकेशन उसके घंटों की मेहनत खराब कर देता है। लेकिन इस हवा को कंट्रोल करने का तरीका भी कृष्ण आगे बताते हैं। हम इतने डिस्ट्रैक्ट क्यों होते हैं, इसका कारण कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते। जब हम बार बार किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो हमें उससे अटैचमेंट या लगाव हो जाता है। अटैचमेंट से इच्छा पैदा होती है और जब वो पूरी नहीं होती तो गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन आता है। जरा सोचिए, आप फोन उठाते हैं सिर्फ टाइम देखने के लिए, पर आपका अंगूठा ऑटोमेटिक इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर चला जाता है। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन को उस छोटी सी स्क्रीन से अटैचमेंट हो चुका है। हमें लगता है वहां कुछ नया मिलेगा, कोई वैलिडेशन मिलेगी। जब आप दूसरों की परफेक्ट फोटोज देखते हैं तो आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आती है कि मेरी लाइफ ऐसी क्यों नहीं है। यही फोमो आपकी ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा कारण है। तो क्या इस चंचल मन का कोई इलाज नहीं है? कृष्ण कहते हैं, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येन आत्मात्वात्मना जितः। जिसने अपने मन को जीत लिया है, उसका मन उसका सबसे बड़ा दोस्त है। पर जो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाया, उसका मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। आपका दिमाग एक चाकू की तरह है। अगर कंट्रोल में है तो आप इससे जिंदगी का सबसे आसान रास्ता बना सकते हैं, पर अगर कंट्रोल में नहीं है तो आप अपने ही सपने और वक्त काट देंगे। ओवरथिंकिंग तब होती है जब आपका दिमाग आपसे कंट्रोल छीन लेता है और फ्यूचर के डर या पास्ट के रिग्रेट्स के लूप में चला जाता है। आपको अपने इस दुश्मन को वापस अपना दोस्त बनाना होगा, कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ। जब आप डिस्ट्रैक्शन से लड़ने की ठान लेते हैं तो सबसे जरूरी चीज क्या होती है? व्यवसाय आत्मिका बुद्धि रेकह कुरु नंदना।
कृष्ण कहते हैं, जो लोग इस रास्ते पर चलते हैं उनका लक्ष्य सिर्फ एक होता है, पर जिनका मन भटका हुआ है उनकी बुद्धि अनंत शाखाओं में बटी होती है। आपने नोटिस किया होगा, जिस दिन आप 10 अलग अलग काम करने का सोचते हैं उस दिन एक भी ढंग से नहीं होता। मल्टीटास्किंग आज का सबसे बड़ा झूठ है। अगर आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस को हराना है तो वन पॉइंटेड फोकस लाना होगा। जब पढ़ाई कर रहे हो तो दिमाग में रील्स नहीं चलनी चाहिए। जब काम कर रहे हो तो वीकेंड का प्लान नहीं, सिर्फ एक वक्त पर एक ही चीज पर फोकस लाएं कैसे? अर्जुन के इस सवाल का कृष्ण एक बहुत प्रैक्टिकल जवाब देते हैं। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हे अर्जुन, इस चंचल मन को सिर्फ 2 चीजों से कंट्रोल किया जा सकता है, अभ्यास और वैराग्य। ये किसी साधु सन्यासी वाली बातें नहीं है। अभ्यास का मतलब है कंसिस्टेंसी। एक दिन फोन छोड़ने से एडिक्शन नहीं जाएगी, आपको रोज अपने दिमाग को वापस काम पर लाने की प्रैक्टिस करनी होगी। और वैराग्य का मतलब है उन चीजों से दूरी बनाना जो आपको भटकाती हैं। अगर नोटिफिकेशन डिस्टर्ब करती है तो फोन को दूसरे कमरे में रखो। ये प्रैक्टिकल डिटैचमेंट है। डोपामीन डिटॉक्स भी यही गीता का प्रिंसिपल है। कुछ वक्त के लिए इंस्टेंट खुशी से दूर हो जाना ताकि रियल पीस मिल सके। चलिए इस विजडम को हमारी रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन सिलेबस नहीं बल्कि मोबाइल फोन और कंपैरिजन है। मेरा दोस्त इतना आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया। गीता कहती है, तुम्हारा कंपटीशन किसी और से नहीं, खुद से है। पढ़ाई के वक्त अपने फोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर रखिए। ये छोटा सा एक्शन आपका वैराग्य है। जब भी पढ़ते वक्त दिमाग भटके तो उसे ऑब्जर्व करो और प्यार से वापस किताब पर लाओ। खुद को डांटो मत, ये बार बार दिमाग को वापस लाना ही आपका अभ्यास है। अगर आप जॉब करते हैं तो ऑफिस पॉलिटिक्स, ईमेल्स, बॉस का प्रेशर और करियर का डर आपकी ओवरथिंकिंग का कारण बनता है। आप फिजिकली सिस्टम के सामने होते हैं पर मेंटली आप एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं। ऐसे में व्यवसाय आत्मिका बुद्धि काम आती है। अपने दिन के सबसे जरूरी 1 या 2 टास्क्स को चुनिए और जब तक वो पूरे ना हो बाकी सब कुछ इग्नोर कीजिए। दूसरों के प्रमोशन से जलना या ओवरथिंक करना आपकी एनर्जी वेस्ट करता है। कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म पर ध्यान दो, वो तुम्हारे कंट्रोल में है, बाकी सब नॉइज है। अपनी एनर्जी को बचा कर रखो। एंटरप्रेन्योर्स और क्रिएटर्स के लिए आजकल सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है मैट्रिक्स, लाइक्स, व्यूज, फॉलोअर्स और प्रॉफिट्स। हम दिन में 50 बार अपना डैशबोर्ड चेक करते हैं। ये रिजल्ट बेस्ड थिंकिंग हमें ओवर थिंकिंग और एंजाइटी में डाल देती है। जब रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो हम आसमान में उड़ते हैं और जब गिरते हैं तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। यही वो अटैचमेंट है जिसकी बात कृष्ण करते हैं। आपका फोकस आपके क्राफ्ट पर, आपके प्रोडक्ट पर, आपकी आर्ट पर होना चाहिए, ना कि सिर्फ रिजल्ट्स पर। फोकस ऑन क्रिएटिंग वैल्यू एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। जब लाइफ में रिजेक्शन मिलता है, चाहे इंटरव्यूज में, एग्जाम्स में या रिलेशनशिप्स में, तब हमारा मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। हम खुद को कमजोर और लूजर समझने लगते हैं। सोशल मीडिया खोलते हैं तो सबकी लाइफ परफेक्ट लगती है, पर याद रखिए, सोशल मीडिया सबकी लाइफ का सिर्फ ट्रेलर है, रियलिटी नहीं। रिजेक्शन के बाद ओवर थिंकिंग को रोकने का सबसे बड़ा तरीका है एक्सेप्टेंस। जो हुआ उसको वैसे ही एक्सेप्ट करो। गीता सिखाती है कि सक्सेस या फेलियर तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है, तुम्हारे एफर्ट्स तुम्हारी आइडेंटिटी है। एक रिजेक्शन तुम्हारा पूरा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। कभी कभी लाइफ में ऐसा टाइम आता है जब हमें कुछ समझ नहीं आता। हम बस भीड़ के पीछे भाग रहे होते हैं, बिना ये जाने कि हमें जाना कहाँ है। इस भटकाव का इलाज है अपना स्वधर्म पहचानना। तुम्हारा नेचुरल टैलेंट क्या है, तुम्हारी इनर कॉलिंग क्या है। दुनिया का शोर इतना ज्यादा है कि हम अपने अंदर की आवाज सुन ही नहीं पाते। डिस्ट्रैक्शंस कंट्रोल करना सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा काम कर सकें, ये इसलिए जरूरी है ताकि आप अकेले में बैठकर खुद से बात कर सकें। जब रील का शोर बंद होगा तभी तो रूह की आवाज सुनाई देगी। जब भी ओवर थिंकिंग हावी हो तो गीता का सबसे फेमस श्लोक याद करें, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। डिस्ट्रैक्शन और प्रोक्रास्टिनेशन तब आता है जब हम टास्क से ज्यादा उसके रिजल्ट से डरते हैं। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर किसी ने लाइक नहीं किया तो, ये फ्यूचर का डर आपको आज में कुछ नहीं करने देता। कृष्ण का सीधा फॉर्मूला है, रिजल्ट की चिंता छोड़ दो और इस वक्त जो तुम्हारे सामने टास्क है उसमें अपना 100% दे दो। जस्ट डू द वर्क, फोकस वापस आ जाएगा। असली शांति कहाँ मिलती है?
विहाय कामान सर्वान पुमान शह चरति निष्प्रियः। जो इंसान सारी खोखली डिजायर्स और फोमो को छोड़ देता है, जिसे कोई लालच नहीं और जो ईगो फ्री है, वही सच्ची शांति पाता है। आपको हर ट्रेंड का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है। आपको हर वेब सीरीज देखने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजों को मिस करना आदत बनाइए। जॉय ऑफ मिसिंग आउट को अपनाइए। जब आप दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद के अंदर की शांति के लिए जिएंगे, तो कोई भी नोटिफिकेशन या डिस्ट्रैक्शन आपको आपके रास्ते से हिला नहीं पाएगा। सोचिए, एक लड़का है अमन। कुछ महीने पहले तक उसकी सुबह फोन चेक करने से शुरू होती थी और रात फोन देखते हुए ही खत्म होती थी। कंसंट्रेशन 0 था। फिर उसने एक छोटा सा रूल बनाया, गीता के अभ्यास और वैराग्य का। उसने अपने फोन से सारी अननेसेसरी एप्स डिलीट कर दी। सुबह उठने के बाद पहले 1 घंटे तक फोन को हाथ नहीं लगाया। शुरू में उसका चंचल मन बहुत घबराया, उसको विड्रॉल्स हुए, पर उसने कंसिस्टेंट अभ्यास किया। आज अमन वही है, जॉब वही है, पर उसकी प्रोडक्टिविटी और खुशी डबल हो चुकी है।